एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज पता है आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि देखो ये वीडियो स्टार्ट तो करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, आपने कभी कभी सुना होगा कि ये जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, फिर और लेकिन ये वाली जो प्रोग्रामिंग है वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो भैया ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फ़र्क क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है अगर कोई बोलता है ना कि ये जो प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो वो कैसे, मतलब क्या होता है कि हम उसको बोलते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड है। तो देखो, पहली चीज़ क्या होती है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम होता है ना, जो कोड आप लिखते हो वो डिवाइड किया जाता है। वो आप मैं डिवाइड नहीं करते, वो कंपाइलर डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब वो प्रोसीजरल उस वे में जब वो अपने आप को करता है, मतलब वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, तो वो क्या करेगा पता है, वो प्रोग्राम को डिवाइड करता है इनटू स्मॉल पार्ट्स, और वही पार्ट्स को आप क्या बोलते हो पता है, फंक्शंस। ठीक है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, और वही स्मॉल पार्ट्स को हम बोलते हैं फंक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि अगर प्रोसीजरल में जो प्रोग्राम डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल पार्ट्स में, उसको अगर हम फंक्शंस बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या बोलते हैं, तो सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी ना प्रोग्राम जो है वो डिवाइड किया जाता है स्मॉल पार्ट्स में, और वो स्मॉल पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फिर से देखो एक समरी लो इसका फर्स्ट पॉइंट का, कि प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है प्रोसीजरल में भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी। लेकिन प्रोसीजरल में क्या बोला जाता है, वो स्मॉल पार्ट्स को फंक्शंस, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या बोला जाता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। देखो, दो टाइप के अप्रोच होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच या फिर बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन यानी कि क्या, सिंपल है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, किसमें, प्रोसीजरल में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बॉटम अप है, यानी कि नीचे की ओर से वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो टॉप डाउन यानी कि क्या, अब इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे, जो भी आप कोड्स लिखोगे, लाइन्स ऑफ कोड लिखोगे, उस चीज़ को जो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, स्टार्टिंग से मतलब टॉप लाइन से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह से चलेगा। तो ये अप्रोच फॉलो किया जाता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि वो नीचे से स्टार्ट करता है, मतलब बॉटम अप अप्रोच है, पूरा अपोजिट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोसीजरल में टॉप डाउन है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो ये हो गई अप्रोच की बात। अब देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो बताता है कि किसको एक्सेस है, मतलब एक्सेस स्पेसिफाई करता है। तो प्रोसीजरल में क्या होता है कि एक्सेस स्पेसिफायर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, और वो एक्सेस स्पेसिफायर कौन से होते हैं, लाइक प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, एक्सेट्रा। ठीक है, इस चीज़ को आप और डीप में बाद में देखोगे। तो अभी के लिए इतना समझो कि जो एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि जो चीज़ आपको मतलब प्रोग्राम के अंदर आपको एक्सेस स्पेसिफाई करके देती है कि आप जिसका एक्सेस आप स्पेसिफाई कर रहे हो उसको कैसा एक्सेस है, प्राइवेट एक्सेस है दिया जाएगा यूज़र को, प्रोग्रामर्स को, या फिर प्रोग्राम के एलिमेंट्स को, कि पब्लिक एक्सेस दिया जाएगा, कि प्रोटेक्टेड रहेगा, और एक्सेट्रा। तो वो सारी एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं ना, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होते हैं, ना कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये हो गया एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। अब देखते हैं हम लोग नई चीज़ें कुछ। तो अब क्या होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, आप अगर कोई नया डेटा या फिर फंक्शन ऐड करना चाहते हो ना, दोनों का एक कॉमन एग्जांपल लो कि आपको एक नया डेटा या फिर फंक्शन को ऐड करना है आपके प्रोग्राम में। तो प्रोसीजरल में क्या होता है कि ये आसान काम नहीं है, लेकिन वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप इजीली फंक्शन को
न्यू डेटा को ऐड कर सकते हो। तो देखो एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शन इज नॉट ईजी, किसमें, प्रोसीजरल में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या बोल रहा है कि एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शन इज ईजी। ओके, then procedural programming does not have any proper way for hiding data, so it is less secure। आपको अभी आपने देखा होगा जितने भी प्रोग्रामिंग है ना वो क्या बोलते हैं, मतलब हम क्या सुनते हैं कि वो प्रोग्राम्स, फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। तो क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ना आपका जो डेटा है, मतलब डेटा हाइडिंग जो है ना वो मोर सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अभी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे फॉर हाइडिंग डेटा, सो इट इज़ लेस सिक्योर। और कोई चीज़ अगर लेस सिक्योर होगी तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ डेटा की सिक्योरिटी इज़ द मेजर रीज़न फॉर डूइंग फॉर यूजिंग एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो इसके लिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि प्रॉपर वे नहीं है डेटा को हाइड करने के लिए, तो इसके लिए वो क्या है, लेस सिक्योर है। वहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग, सो इट इज़ मोर सिक्योर। ओके, सो यहाँ पे ये देखा हमने। अब देखते हैं कि इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। अब ओवरलोडिंग क्या होता है, तो क्या होता है पता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में अभी अगला इतना समझ लो कि ओवरलोडिंग नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो तो अभी आप आगे सीखोगे, वो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। तो वो चीज़ को ना, मतलब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। लेकिन वहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग इज़ पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, वही सेम चीज़ बोल दिया मैंने। तो ओवरलोडिंग इज़ पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, but in procedural programming overloading is not possible। Okay, so next is in procedural programming function is more important than data। हाँ, इसमें क्या होता है पता है, आप ना मतलब प्रोग्राम्स के अंदर आप फंक्शंस बनाते हो, कुछ डेटा भी होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि फंक्शंस जो है ना उनको ज़्यादा मायने दिया जाता है देन डेटा, फंक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है देन डेटा। और वहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फंक्शंस। यहाँ पे डेटा का ज़्यादा मायने रखा जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू फंक्शंस। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन अनरियल वर्ल्ड। अब क्या होता है कि देखो पहले ऑब्जेक्ट का देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना उसका मतलब ये होता है कि रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंपल सी बात है वो तो बेस्ड होगा ऑन रियल वर्ल्ड। लेकिन जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बेस्ड होता है अनरियल वर्ल्ड पे। ठीक है, देन अब यहाँ पे आ जाता है मेन बात एग्जाम्पल वाला। यहाँ पे ये मेन चीज़ इसलिए क्योंकि इससे आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आती है। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, देखो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सी लैंग्वेज, फोर्ट्रन, पास्कल, बेसिक एक्सेट्रा। आपने मोस्टली आपने सी लैंग्वेज सुना होगा, और वो कौन सी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड। और वहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखा जाए जिसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है तो वो है C++, जावा, पाइथन, सी शार्प एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो, आज का टॉपिक पे वीडियो, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।